और एम्बुलेंस का इसमें बॉडी है, इसका शीशा तोड़ दिया गया है और पहले लाठीचार्ज फिर पथराव, दोनों तरफ से उपद्रव बाकायदा जारी है। और ये देखिए, ये तस्वीर है, भारत समाचार सीधे दिखा रहा है, लाइव तस्वीरें सीधे भारत समाचार पर किस तरह देखिए महिलाओं से, है ना, पथराव हुआ है और लाठीचार्ज हुई है दोनों तरफ से। पुलिस की ये तस्वीरें, ये भारत समाचार पर राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार। और जरा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए वहां पर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? रात से अब तक इतना बदलाव है कि जो मृतक आकाश है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके परिवारीजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उससे दे दी गई है और इस इलाके में तनाव की स्थिति बरकरार है। यहाँ पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और जो आप देख रहे हैं कि ये तमाम जो दुकानें हैं वो कुछ दुकानों को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ दुकानों पर भी अभी भी दुकानदार अपनी दुकानों को नहीं खोल रहे हैं और सीओज, इंस्पेक्टर, एसओज, तमाम जो अधिकारी हैं, एटा, मैनपुरी, मथुरा, ये तमाम जिले से पुलिस फोर्स लाया गया है, बुलाया गया है और तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे बेसिक जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं जो संवादहीनता है वो सामने आई है। इसमें जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को हल्के से लिया। इस मामले में जो कि सुबह से ये मामला चल रहा था, जिला अस्पताल में एक दलित की मौत होती है जेल में, उसके बाद पीएम के लिए उसका शव लाया जाता है और फिर उसके शव को बाकायदा घर की ओर अंत्येष्टि के लिए ले जा रहे थे, तभी इस चौराहे पर यह बवाल हुआ। सीओ और इंस्पेक्टर तमाम लोग लगे रहे, समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस जिस स्तर से समझना चाहिए था, इसमें बड़े अधिकारियों ने ये सोचा कि शायद सीओ स्तर से ये मामला हैंडल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया और उसी का कारण था कि ये मामला उग्र हो गया। बवाल हुआ, पथराव हुआ, फायरिंग हुई और कई लोग घायल हुए। 5 पुलिसकर्मियों के चोट आई हैं, कई सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तमाम जो पब्लिक के जो वाहन थे उनको तोड़फोड़ कर दी गई। तो कुल मिलाकर छोटी सी एक ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर कहें इंटेलिजेंट जो कमजोर थी, उसके कारण ये पूरा बवाल हुआ है। हालांकि आईजी रेंज दीपक कुमार कैंप किए हुए हैं रात से और अब तक जो स्थिति सामान्य बनी हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि जो दुकानें हैं जो बंद हैं उनको खुलवाया जाए और आवागमन सुचारू किया जाए। इस पूरे मामले में जो पथराव करने वाले हैं, बलवा करने वाले हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उस एफआईआर में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन जो अभी तक जो पुलिस कस्टोडियल जो पिटाई की बात आती है, जो बात आती है कि मृतक के चोट कैसे आई, ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ, उसके शरीर पर कैसे चोट आई, इन सब चीजों पर अभी भी कार्रवाई शून्य है और पीड़ित परिवार हो चाहे वो तमाम लोग हों, इस बात को चाहते हैं कि इस चीज की भी ओपन खुल के बात आए कि आखिरकार उसकी मौत का कारण क्या था, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में उनके सिर में ब्रेन हेमरेज से और शरीर पर चोटों के निशान हैं। इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ये आज भी सवाल बना हुआ कि आखिरकार मृतक आकाश के सिर पर चोट कहां से आई, कैसे, कहां पिटाई हुई, आखिरकार जेल में हुई या पुलिस के द्वारा की गई, आज भी सवाल बना हुआ। भारत समाचार इस सवाल के साथ जनता के बीच में है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए बड़ी निडरता के साथ आपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई, हमारे दर्शकों को दिखाया किस तरीके से देखिए आप वहां पर मौजूद रहे। एक तरफ पत्थरबाजी की जा रही है, दूसरी तरफ पुलिस फायरिंग कर रही है। बिल्कुल नंदिनी, आप देख ही रही होंगी तस्वीरें कितनी भयानक हैं कि पथराव कर रहे हैं, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पब्लिक पर पथराव कर रहे हैं। तो एक भीड़ ने भी पूरा उग्र करने का काम किया है। इसमें कह दिया जाए कि किसी एक पक्ष की गलती नहीं है, भीड़ ने भी लॉ एंड ऑर्डर को पूरे हाथों में ले लिया, पथराव किया, पुलिसकर्मी घायल हुए, नए सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग है उनका सिर फोड़ दिया गया। जो कहीं ना कहीं जो एक न्याय की बात नहीं आई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं आई कि कानून की बात आए, अपना शांतिपूर्वक प्रोटेक्शन करते नहीं। कुछ कुल मिलाकर एक भीड़ ने अग्रेसिव किया लोगों को और वो लोग सामने आए और तमाम पथराव और ये सब तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं घटित हुई। तो इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की बात चल रही है। जिलाधिकारी, एसएसपी और आईजी स्तर से इनकी बैठक हुई है। इस पूरे मामले में न्यायिक जांच कराई जाएगी और
इस पूरे मामले के पीछे जो घटनाक्रम में उकसाने वाले हैं या फिर कहा जाए इस पूरे मामले को प्लांट करने वाले हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। तब ये सब चीजें स्थिति सामने आएगी, क्योंकि कल से और रात तक अभी पैनिक स्थिति बनी हुई है। पुलिस इन सब चीजों को सामान्य करने में प्रयासरत है कि कैसे भी इन स्थितियों को सामान्य किया जाए और आवागमन सुचारू किया जाए। जो लोग रात से जो पथराव के बाद जो उपद्रवी थे, पुलिस के भय से पलायन कर गए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।